ठीक, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। देखो तो पता है कल तुमको क्या पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम होता क्या है, और उसके बाद बताए थे कि नंबर सिस्टम में हम किसका स्टडी करते हैं, तो सिर्फ नंबर का स्टडी करते हैं और उस नंबर को ग्रुपिंग करते हैं, उस ग्रुप के बारे में बताए थे। तो सब नंबर सिस्टम को सबसे पहले बताए थे नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के बाद रियल नंबर। ठीक, हाँ। आज तुमको ना इसी नंबर सिस्टम का जो भी नंबर हम और भी स्टडी करते हैं तो उसमें और भी ग्रुपिंग होता है, ठीक, उस ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो इसका जो इसमें जो तुम हेडिंग डालना सम इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन, इन नंबर सिस्टम, मतलब कुछ और ग्रुपिंग का मतलब कुछ और क्लासिफिकेशन होता है, कुछ और ग्रुपिंग होता है नंबर सिस्टम में, उसको पढ़ना है। ठीक, तो इसमें पहला ग्रुपिंग जो तुमको पढ़ना है वो है इवन नंबर का। तो बताओ इवन नंबर क्या होता है, बताओ इवन, बोलो बोलो, सुन रहे हैं? 1 3 5 7 नहीं, 2 4 6। हाँ, तो 2 4 6, तो ये तो एग्जाम्पल बता है, इसको कैसे पहचानोगे कि इवन नंबर है? इसको हिंदी में हम सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। देखो तो सम संख्या फिर इवन नंबर होता क्या है? अभी बोले कि एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, तो ठीक है 2 4 6 8 10 हम मानते हैं कि 2 4 6 8 10 होता है, मतलब इस अगर कोई तुमसे पूछ दे तो तुम बोलोगे 2 4 6 8 10 इवन नंबर होता है, तो फिर तुम जाने कैसे? कोई तो एग्जाम्पल, कोई तो रीजन बताओगे ना। तो वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, किससे डिविजिबल हो जाता है? मतलब जिस जिस नंबर में 2 से डिवाइड लग जाए, जिस जिस नंबर में किससे डिवाइड लग जाए, 2 से डिवाइड लग जाए, वो सब इवन नंबर में जाएगा। ठीक, तो क्या बोल सकते हो, दोज नंबर दैट इज या दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। क्या लिख सकते हो? द नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अगर इसका एग्जांपल बोले तो 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा देखो, 2 से डिविजिबल मतलब 2 से डिवाइड लग जाए, तो अगर हम बोले तुमसे तुमसे पूछे कि सबसे छोटा इवन नंबर बताओ, 2, और सबसे बड़ा नहीं मालूम, वो इनफाइनाइट, मतलब बोल सकते हैं दिस इज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, मतलब इनफाइनाइट है। तो जो इवन नंबर अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट 2, और सबसे बड़ा बिगेस्ट, तो दिस इज नॉट एग्जिस्ट, नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा सेकंड, जो सेकंड इसमें जो सेकंड आएगा, जो सेकंड इसका जो सेकंड ग्रुप आएगा वो होता है ऑड नंबर का। किसका आता है? ऑड नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या, मतलब वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, वो ऑड नंबर है, बस इसका उल्टा हो गया, बस इसका उल्टा। ठीक, तो मतलब जो इवन होता है ना, इवन का उल्टा ऑड होता है। तो देखो देखो, अच्छा एक और बात याद रखना, अगर 2 में हम 2 जोड़ते हैं, 2 में हम 2 जोड़ते हैं, तो हमको, और हमको क्या मिलता है, अगर हम 2 में +2 करेंगे, 2 में क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो हमको मिलेगा इवन। इवन अगर हम 2 में +1 करेंगे, 2 में क्या करेंगे, +1, तो हमको मिलेगा ऑड। तो हम बोल सकते हैं
कि अगर दो में +1 की तो 3 मिला, 3 मिला ना, तो और मिला। इसी को अगर तुम 1 में +2 करते हो, 1 में +2 करते हो तो हमेशा ऑड मिलेगा। समझ में? मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर हम 2 प्लस कर देते हैं तो हमको इवन ही मिलता है, ठीक। और किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हमेशा ऑड ही मिलता है। समझ में आया? और किसी भी दुनिया में कोई भी इवन नंबर ले लो, अगर उसमें 1 प्लस करते हैं तो हमेशा ऑड मिलेगा। किसी भी इवन में अगर इवन में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। अगर ऑड में +1 करेंगे तो हम क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। अगर इवन में +2 करेंगे तो मिलेगा हमको इवन, और ऑड में +2 करेंगे तो मिलेगा हमको ऑड। समझ? मतलब ऑड में +2 ऑड, ऑड में +1 इवन, इवन में +2 इवन, और इवन में +1 ऑड। समझ में आया? तो क्या बता रहे थे हम? ऑड नंबर। बट ऑड नंबर बता रहे थे कि जिसमें दो से डिविजिबल ना हो, तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? और दोज नंबर या फिर दी नंबर्स दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दी नंबर्स दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। अगर इसका एग्जांपल देखें तो 1 3 -1 डैश है, ठीक। 1 3 5 7 9 डॉट 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 etc। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक में, अगर किसी भी ऑड में हम +2 करते चले गए, किसी भी ऑड में +2 करते चले गए तो हमेशा हमको ऑड 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 मिलते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी इवन में हम +2 करते करते तो हमेशा इवन 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 मिलते चला जाएगा, ठीक है। मीठा है? अच्छा एक बात बताओ, अब प्राइम नंबर क्या होता है? बोलो। नहीं पता? ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है बताओ। नहीं, फैक्टर देखो, फैक्टर क्या बोलते हैं? फैक्टर मतलब फैक्टर मतलब हुआ कि कोई भी नंबर में किस किस नंबर से डिवाइड लग जा रहा है। जैसे हम लिए तुमको, हम 5 लिए, तो बोले 5 में किस किस नंबर से डिवाइड लग जाएगा, तो 1 से लग जाएगा और 5 से लग जाएगा, तो यही इसका फैक्टर कहलाता है, ठीक। यही इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। तो जिस नंबर का फैक्टर की संख्या, मतलब जिस नंबर का दो ही फैक्टर होता है, वही होता है प्राइम। जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, दोज नंबर that have only two factor, only have two factor are called prime number। तो अगर तुमसे कोई पूछे प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 9 ही तक होगा ना? नहीं, आगे भी होगा, काहे नहीं होगा, इनफाइनाइट। सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, और सबसे बड़ा प्राइम देखे तो सबसे बड़ा प्राइम नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ा प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट। वही जैसे सब, अगर तुमसे पूछे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, अगर तुमसे पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो क्या बोलोगे? सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे ही ऑड भी सबसे बड़ा नहीं पता, इवन भी सबसे बड़ा नहीं पता, वैसे ही प्राइम भी सबसे बड़ा नहीं पता। समझे? तो अगर बोले हम क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो जिसका केवल, अभी बताएं। हाँ, मतलब जिसका केवल 2 फैक्टर हो, ठीक। दी numbers that only have 2 factors
फैक्टर्स। अच्छा तुमको बता दी कि फैक्टर्स क्या होता है, तो फैक्टर्स क्या होता है तुमको पता है, जो फैक्टर किसको बोलेंगे, तो किसी भी नंबर में किस किस नंबर से डिवाइड लग रहा है। जैसे हम तुमको दिए 10, तो 10 में किस किस नंबर से डिवाइड लग जाएगा, तो 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 10 से लग जाएगा, तो यही इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ये एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि जो प्राइम नंबर होता है उसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, मतलब इसका मतलब हुआ कि उसका एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर वो खुद होगा। समझ में आया? तो देखो प्राइम नंबर बोलने से समझ हाँ होगा सही नंबर, एक खुद हाँ, तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 फैक्टर में हम बोल सकते हैं, तो इसको हम पोस्ट में लिख सकते हैं कि इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ या फिर इटसेल्फ बोलो, मतलब एक 1, कोई भी नंबर का, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर होगा 2, 2 में कौन कौन, एक खुद और एक 1। ठीक, इसके सिवा कोई फैक्टर उसका नहीं हो सकता। अगर इसके सिवा दूसरा फैक्टर है उसका तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा। उसको आगे पढ़ेंगे, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे। तो देखो, तो एग्जांपल बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, 1 2 3 5 7 11 डॉट 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 etc। अब एक बात बताओ, क्या इतना लिखे इसमें 1 जो है प्राइम नंबर है? क्या प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या बताएं हम तुमको? वन से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। वन तो है। अब एक बात बताओ, जिसमें 2 फैक्टर हो, जिसमें क्या हो, 2 फैक्टर हो, एक 1 खुद हो, मतलब एक खुद हो और एक हो, तो एक बात बताओ, एक में तो सिर्फ एक ही फैक्टर मिल रहा है, 1 ही तो मिल रहा है। अगर ऐसे भी देखे तो सिर्फ 1 मिल रहा है और 1 तो खुद है ही, मतलब एक ही तो मिल रहा है, एक ही मिल रहा है ना। अगर हम तुमको बोले, देखो जैसे देखो, तुम एक शर्ट पहने हो, क्या पहने हो, शर्ट पहने हो, तो जो शर्ट तुम पहने हो वो तुम पहने हो, अब कल तुम्हारा भाई उसको पहन ले, तो 2 शर्ट बोलोगे कि एक ही को बोलोगे? ये शर्ट तो एक ही है लेकिन उसको चेंज करके पहले, तो जो 1 है इसका फैक्टर 1 तो है। अब बोल रहे हो कि ये खुद है, तो भाई ये खुद भी तो 1 ही तो है। दोनों तरफ से देखो तो सिर्फ 1 ही, मतलब 1 का सिर्फ एक फैक्टर मिला, मतलब क्या, इस 1 का सिर्फ एक फैक्टर मिला, एक, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं रखते हैं। तो फिर कौन सा नंबर में रखते हैं बताओ? नेचुरल नंबर में रखते हैं, होल नंबर में रखते हैं, इंटीजर में रखते हैं, ऑड में रखते हैं, रेशनल में रखते हैं। इरेक्शन में हम नहीं रखेंगे। इरेक्शन में कौन आएगा था, सिर्फ जो रूट में होगा वही आएगा। रियल नंबर में हो जाएगा, क्योंकि रियल में तो सुबह सब आ जाता है। ठीक, इरेक्शन में इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, क्या बता रहे थे हम, हाँ बता रहे थे कि जो प्राइम नंबर होता है उसका 2 फैक्टर होता है, तो फैक्टर के बारे में बता रहे थे। जो प्राइम नंबर का फैक्टर होगा कौन का, एक तो एक खुद होगा और एक 1 होगा। समझ गए? तो अब देखो, अब बोले कि सबसे छोटा प्राइम, तो सबसे छोटा प्राइम 2 और सबसे बड़ा प्राइम डजंट एग्जिस्ट, वैसे ही। ठीक, अच्छा अब देखो, अब प्राइम, जब तुम प्राइम देख लिए तो प्राइम के बाद इसका उल्टा भी तो होगा, तो प्राइम नहीं, कंपोजिट। अच्छा एक बात बताओ, जब हम तुमको दिखे, तब जब हम तुमको बताएं कि, जब तुमको बताएं कि जिसका 2 फैक्टर हो, किसी का 3 भी तो फैक्टर हो सकता है, उससे अधिक भी तो फैक्टर हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 4 5 10 15 20 बहुत सारा फैक्टर होता है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम बताओ? कंपोजिट। ठीक, तो देखो, तो चौथा नंबर जो ग्रुपिंग है, कंपोजिट नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं, देखो इसको जो प्राइम है इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और इसको बोलते हैं सहअभाज्य, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉरी, सहअभाज्य बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं, या फिर संयोजित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? तुमको हिंदी नहीं याद रखना है, बस ऐसे बता दे रहे हैं। इसको हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं और संयोजित संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है?
तो वैसा नंबर जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक मतलब जैसे हम लिए 10 लिए, तो इसका फैक्टर 1 तो हो जाएगा और एक 10 खुद हो जाएगा, इसका 2 फैक्टर मिल गया। अब इस 2 के सिवा एक और फैक्टर मिल जाए या फिर उससे भी अधिक मिल सकता है, तो एक और मिल जाएगा, तो इसमें 2 भी हो जाएगा इसका, तो देखो 3 मिल गया ना। तो जिसका 3 फैक्टर हो और 3 से अधिक, 3 से भी ज्यादा हो सकता है, तो या तो 3 या 3 से अधिक मिल जाए, वो किस में जाएगा, वो कंपोजिट में जाएगा। देखो 5 भी हो जाएगा ना, तो इसका कितना 4 मिल गया हमको। तो मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो ही चीज है, एक में जिसमें दो फैक्टर, हाँ, 2 फैक्टर हो और एक में जिसमें 3 से अधिक, हाँ 2 से ज्यादा हो, 3 हो या फिर 3 से अधिक हो, उसको क्या कंपोजिट बोल देंगे। तो इसका अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल देख तो बताओ, 1 उसके बाद बोलो, एक नहीं होगा ना, 6 हम लिखते हैं, कुछ पूछना है ना हमको, बताते हैं, 4 6 8 10 12 डॉट 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 इट। अब एक बात बताओ, हम एक लिए हैं, ये तो प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर मिला है हमको 1, ठीक, तो हम बोल दिए प्राइम नहीं है। तो अब एक बताओ, क्या कंपोजिट बन सकता है? एक जब प्राइम नहीं है, जब एक का प्राइम नहीं है, तो कंपोजिट बन सकता है? और दूर, अभी तो और नहीं बनेगा, क्योंकि कंपोजिट में तो और 3 फैक्टर चाहिए हमको, 2 फैक्टर तो निकाल नहीं पा रहा, तो ये बोलेंगे ये कंपोजिट भी नहीं है। जो एक होता है, तो याद रखना, जो एक होता है ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, समझ में आया? बात रखना। अब देखो, जो सबसे छोटा प्राइम होता है वो 2 होता है, और जो सबसे छोटा कंपोजिट होता है वो 4 होता है। जो सबसे छोटा कंपोजिट होता है वो 4 होता है, और जो सबसे छोटा प्राइम होता है वो क्या होता है? 2 होता है। तो अब एक बताओ, सबसे बड़ा प्राइम हमको नहीं मालूम, वैसे ही सबसे बड़ा कंपोजिट भी हमको नहीं मालूम, डजंट एग्जिस्ट, मतलब इनफाइनाइट, ठीक। अब देखो, अच्छा, इस फैक्टर को ना हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणनखंड। मतलब जिसका 2 गुणनखंड हो वो प्राइम, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो कंपोजिट, ठीक। अब देखो, इसके बाद एक और ग्रुपिंग आता है, उसको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? अब ट्विन प्राइम का मतलब क्या हुआ बताओ? ट्विन का मतलब क्या? छोड़ो ट्विन प्राइम, छोड़ो, ट्विन का मतलब क्या होता है ये बताओ? जुड़वा। तो ट्विन प्राइम का मतलब क्या हुआ? जो जुड़वा प्राइम हो उसको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। मतलब नहीं, सेम डिजिट नहीं, जुड़वा मतलब हुआ। अच्छा एक बात, जो जुड़वा बच्चा होता है उसका एक ही होता है, 2 अलग अलग होता है ना, 2 अलग अलग होता है, लेकिन एक ही बार पैदा हुआ रहता है। तो अगर हम बोल रहे हैं ट्विन प्राइम, तो क्या होगा? दोनों प्राइम होगा, 2 प्राइम हमको मिल जाए और ट्विन प्राइम हो जाएगा। लेकिन 2 प्राइम 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, वैसे ही 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, वैसे ही 11 भी प्राइम है और 17 भी प्राइम है कि नहीं? तो हम 2 प्राइम 2 पेयर लगा लिए, 2 पेयर लगा लिए, ठीक है, एक पेयर जिसमें 2 है, ठीक। तो हमको क्या इसको अभी समझेंगे क्या? पांचवा नंबर है ना, नंबरिंग दे लेना। हाँ तो देखो, 2 इसमें 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल थोड़ी, जिसमें 2 फैक्टर हो। देखो 5 जो है इसका भी 2 फैक्टर, 7 भी 2 फैक्टर, ओ 2 से जो डिविजिबल है वो इवन। सबसे पहला पढ़ाए थे, सबसे पहला इवन पढ़ाए थे, फिर ऑड पढ़ाए, ऑड के बाद तुमको प्राइम पढ़ाए, प्राइम के बाद कंपोजिट पढ़ाए, अब क्या पढ़ा रहे हैं? को प्राइम पढ़ा रहे हैं। तो को प्राइम का प्राइम बताए थे जिसका 2 फैक्टर हो, देखो जो 5 है इसका भी 2 फैक्टर, 7 का भी 2 फैक्टर, 1 5 1 7 3 का भी 1 3 7 का भी 1 3 11 का भी 1 11 17 का भी 1 17, मतलब ये सब क्या है? ये सब प्राइम, मतलब ये अगर अलग अलग ले तो सब तो प्राइम ही है। लेकिन अब क्या किए हम? पेयर लगा दिए। क्या किए? पेयर लगा दिए। मतलब पेयर मतलब हुआ कि हम 2 प्राइम को एक साथ रख लिए। तो जब 2 प्राइम जब एक साथ आता है तो वो को प्राइम कहलाता है। लेकिन कब? लेकिन क्वेश्चन आता है ना कि कब को प्राइम कहलाएगा? 5 और 7 भी 5 और 7 का भी पेयर बना, 3 और 7 का भी पेयर बना, 11 और 17 का भी पेयर बना, ठीक। तो देखो को प्राइम कब होता है? जब 2 प्राइम को का डिफरेंस, जब 2 प्राइम का डिफरेंस हमेशा 2 आए। जो को प्राइम होगा, जो ट्विन प्राइम होगा, जो
ट्विन प्राइम होगा, ट्विन प्राइम में 2 प्राइम आएगा, हमको पता है ट्विन प्राइम में क्या आएगा, 2 प्राइम आएगा। अब उस दोनों प्राइम का हमको डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, तो 2 मिलना चाहिए। दोनों प्राइम का डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, 2। डिफरेंस मतलब क्या, तो डिफरेंस मतलब हुआ उसको माइनस करने के, उस दोनों प्राइम को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। दोनों प्राइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, हम बताते हैं, अभी बताते हैं। जैसे देखो, क्या सबसे पहले तो क्या इसका डिफिनेशन लिख दो, क्या पांचवा है ना, क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आएगा इसमें, देखना, ट्विन प्राइम। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। तो जब प्राइम आ गया, जब यहाँ पे ट्विन प्राइम लिखे तो मतलब सिर्फ प्राइम नंबर का ही बात करेंगे हम, लेकिन 2 प्राइम नंबर का बात करेंगे, किसका, 2 प्राइम नंबर का बात करेंगे। तो एक बात बताओ, हम इसका बताएं कि क्या करने के बाद, 2 प्राइम नंबर को 2 डिफरेंस करने के बाद, मतलब बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर, डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर, आंसर कितना मिले हमको, इक्वल टू 2, ठीक। हमको आंसर कितना मिले, मतलब डिफरेंस करने के बाद हमको आंसर कितना मिले, 2 मिले, मतलब 2 प्राइम नंबर को डिफरेंस करने के बाद हमको आंसर 2 मिल जाए। देखो, तो हम एक पेयर लिए 5 और 7 का, तो देखो 5 और 7 में हम डिफरेंस, मतलब 5 और 7 में अंतर निकालते हैं, तो जब 7 और -5 करोगे, 7 माइनस 5 करोगे तो क्या मिला, 2 मिला, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम हो जाएगा। और ऐसे ही देखो, हम 3 और 7 भी तो प्राइम है, तो 7 में से हम क्या, मतलब 2 जब प्राइम है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, हम डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, तो बड़ा में से हम छोटा घटा दिए, तो जब 7 और 3 का माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिला, लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। जिसका 2 मिला वही सिर्फ हम 2 डिजिट नहीं, डिफरेंस करने के बाद हमेशा 2 आ जाए, ऑलवेज 2, 4 आ रहा है नहीं होगा, मतलब देखो डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो ऑलवेज 2, मतलब देखो ऑलवेज, ये सब जो होता है ना, ऑलवेज जो भी ये वाला सेंटेंस, ये वाला वर्ड आता है, किसके लिए आता है, तो जोर देने के लिए आता है, अपने अगले वाले सेंटेंस पे जोर देने के लिए आता है, मतलब इसके सिवा या फिर इसके अलावा कुछ नहीं। बोलते हैं ना, कभी कभी इंसान बोलता है ना कि हमको यही चाहिए तो यही चाहिए, मतलब दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही जब ऑलवेज का या फिर ऐसा ऐसे और भी वर्ड्स का जब यूज करते हैं, और सबका वर्ड्स का यूज करते हैं, तो किस लिए करते हैं, तो अपने आगे वाले के लिए, अपने मतलब आगे वाले पे प्रेशर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका हुआ कि जब जो ट्विन प्राइम का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक, ट्विन प्राइम की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो ट्विन प्राइम होगा, मतलब 2 प्राइम एक साथ आएगा, जब, तो कब, किस शर्त में, किस कंडीशन में ट्विन प्राइम, तो दोनों ट्विन प्राइम बनेगा, तो दोनों को डिफरेंस करने के बाद हमको कितना मिल जाए, तो 2 मिल जाए। अगर दोनों को डिफरेंस करने के बाद हमको 2 मिल जाता है, मतलब दोनों को अंतर करने के बाद, दोनों को माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको 2 मिल जाता है, तो क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम कहलाएगा। अगर दोनों को डिफरेंस करने के बाद हमको 2 नहीं मिलता है, तो ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। जैसे देखो, हम 5 और 7 का पेयर बनाया, तो 5 और 7 का पेयर बनाया, इस दोनों को डिफरेंस किया तो हमको 2 मिल गया, तो 5 और 7 क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम कहलाएगा। वैसे देखो, 7 और 3 का पेयर बना है और दोनों को डिफरेंस करने के बाद हमको क्या मिला है, 4 मिला है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। अच्छा, वैसे ही 11 और 17 को हम लिए, तो 11 और 17 में से 11 माइनस किए, अगर हमको 2 मिल जाएगा, तो ट्विन प्राइम कहलाएगा, 2 नहीं मिलेगा तो ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। तो 11 17 को डिफरेंस का मतलब कितना आएगा, बताओ, 5 आएगा, तो 5 आया, हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 11 और 17 ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा, समझे। अब देखो, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम आते हैं, इसका पेयर 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम तो समझ गया कि जो ट्विन प्राइम होता है, मतलब 2 प्राइम नंबर को डिफरेंस करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। 2 प्राइम नंबर को डिफरेंस करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए,
बताओ, दो। 2 मिलना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम कहलाएगा। अगर 2 नहीं मिलता है तो ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। तो हम तुमको बताते हैं कि 1 से लेके और 100 तक के बीच में, 1 से लेके और 100 तक के बीच में, याद रखना है, 1 से लेके और 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम आएंगे? प्राइम तो बहुत आ जाएंगे ना। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम आएंगे? तो देखो कितने ट्विन प्राइम आएंगे। तो इसका जो पेयर बनेगा 3 और 5 का, 3 और 5, 5 7 11 13, ठीक, 17 19। नहीं भैया, बस एक बार समझ लेना, याद मतलब याद नहीं रखना, जब तुमको पता चल जाए जब ये वाला एथी है तो डिफरेंस निकाल लेना, बस ई पेयर बता देते। हाँ, ट्विन प्राइम देखो ज्यादा यूज नहीं, ये बेसिक, ये क्या है, तो बेसिक है और कुछ नहीं, तो बेसिक है इसलिए हम सोचे पढ़ा देते हैं, बेसिक है इसलिए हम सोचे पढ़ा देते हैं। ट्विन प्राइम पहले बार सुने, पहले से नहीं पता। प्राइम अभी एगो आया को प्राइम। हाँ, हम बताएंगे, इसके बाद को प्राइम बताएंगे। देखो, तो 29 और 31 है ट्विन प्राइम, उसके बाद 41 और 43 है ट्विन प्राइम, उसके बाद 59 और 61 है ट्विन प्राइम, उसके बाद 71 और 73, बस इतना ही। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 6 7 8 पेयर। कितना पेयर मिलता है? तो 8 ही पेयर मिलता है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमको ट्विन प्राइम का 8 पेयर मिलता है। 1 से लेके 100 के बीच, 1 से लेकर 100 के बीच में कितना पेयर मिलता है? तो पक्का है, बस 8 ही पेयर मिलता है हमको पूरा। तुम प्राइम निकाल लो, 1 से लेकर 100 तक प्राइम निकाल लो, और उसके बाद देख लो हर एक प्राइम को माइनस करने के बाद किसमें दो आ रहा है, किसमें 2 आ रहा है। दो करने के बाद हाँ, तो ज्यादातर मिलेगा, देखो ज्यादातर किसमें 2 मिल सकता है? तो जो लगातार हो, सीक्वेंस में हो, उसी में मिलेगा, जो लगातार हो उसी में 2 मिलेगा। तो देखो इसमें जो भी मिलेगा तुमको लगातार मिलेगा, 2 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। ये कंपटीशन में है, ये कंपटीशन में पूछता है। देखो पता है, कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट। हाँ, आसान नहीं बता, पता है, बेसिक, जिसका बेसिक अच्छा है वो कर लेता है। हाँ, अब देखो हम तुमको बताते हैं एक बार, अभी डुगू को हम यही पढ़ा रहे हैं, डुगू को। हाँ, नंबर सिस्टम उसको तो ज्यादा तरीके से पढ़ना है, तो उसको हम ट्विन प्राइम पढ़ा रहे हैं। ट्विन प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, इस सबको बताने में ना 3 दिन उस सब, अरे भाई साहब, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि उसका दिमाग कमजोर कितना है। नहीं बच्चे, हम लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हम तो हाँ। सब पढ़े हुए, हमको तो वापस बेसिक स्टार्ट किए, हम लोग अभी बेसिक किया, हम लोग का तो वही एडवांस है। हाँ, उसके क्लास के लिए तो वही एडवांस हाँ, है। तो 3 आज दिन का क्लास खाली इसी को लगा हाँ, नंबर का, अभी अभी 1 दिन 2 दिन क्लास और लगेगा, और लगेगा। हाँ, कस के। अब क्वेश्चन भी बनाता है, ढला के क्वेश्चन दिए हैं, 200 क्वेश्चन है जो लोग दिए हैं, 1 से लेके 200 1 से लेके 200 लिखे, बोले इतने इसमें तुमको ढूंढना है कि प्राइम कौन है, कंपोजिट कौन है। तो 1 से लेके कल 100 तक दिए थे, तो माइंड में घुस जाएगा। इसीलिए तो जैसे प्रैक्टिस। अभी इस क्लास तक आएगा 10 तक। आज कचर के मारे हैं, बढ़िया से मन भर पूछे हैं आज, मजा आता है मारने में उसको यार, बहुत इरिटेट करता है। सुना ही मतलब, हम उसको पता है आज से 7 दिन पहले बोले थे कि टेबल याद कर लेना, याद ही नहीं किया था टेबल। अब 2 महीने से उसको हम टेबल याद करवा, 2 टेबल याद करने के लिए दे रहे हैं। आज क्या किया, धमाधम मार गोजी गोजी तुर दिया उसके ऊपर, दबा के दिए हैं। कल बोला भैया 2 दिन और दे दीजिए, हम याद करके सुना देंगे। बोले ठीक है 2 दिन और, 1 से 20 तक बोले ठीक है 2 दिन तुमको और देते हैं, याद करके सुनाओ। आप एक टेबल उस 16 और 17 का उसके बड़का भैया से पूछ दिए हैं, उसको भी नहीं आया है, उसको भी 4-5 गोजी दिए, बोले तुमसे भी सुनेंगे उस दिन 1 से लेकर 20 तक, और तुम नहीं सुनाए तो तुमको और मारेंगे। ठीक, और देखो क्या ट्विन प्राइम देख लिए, ट्विन प्राइम समझ आया। अच्छा, इसमें ना कुछ नोट लगा लेना ट्विन प्राइम में, ऐसे बोल देते हैं। देखो जब ट्विन प्राइम, सबसे पहला तो जब ट्विन प्राइम को डिफरेंस करते हैं तो क्या मिलता है? हमेशा 2। हमेशा जब प्राइम को डिफरेंस करने पर नहीं, जब ट्विन प्राइम को डिफरेंस करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा?
2 मिलेगा। प्राइम में कुछ झंझट ही नहीं है, हाँ, समझना है अच्छा। डिविजिबल बाय 2 हो। हाँ, और सबसे जो ट्विन प्राइम है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पेयर, सबसे छोटा पेयर 3 और 5 का होता है। सबसे छोटा पेयर किसका होता है? 3 और 5 का होता है। देखो 2 भी प्राइम है और 3 भी। प्राइम नंबर अभी तो बताया प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर हो कहाँ 2 फैक्टर हो? वो प्राइम, और जिससे 2 से अधिक फैक्टर हो वो कंपोजिट। उसके बाद को प्राइम प्राइम मतलब 2 प्राइम नंबर का पेयर जिसका जिसको सॉरी ट्विन प्राइम प्राइम जिस दो 2 पेयर का नंबर, हाँ 2 पेयर का नंबर नहीं, 2 प्राइम नंबर का पेयर जिसका डिफरेंस कितना हो 2 हो जाए, वो क्या उसको क्या बोलेंगे हम? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम बोलेंगे। अच्छा, जो ट्विन प्राइम है ना इसमें कुछ नोट बोल देते हैं, ऐसे सुन लो, ठीक? अगर लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा। पहला तो इसको डिफरेंस करने के बाद कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। डिफरेंस के बाद कितना मिलेगा? हमेशा 2 मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट पेयर होता है ट्विन प्राइम का वो 3 और 5 होता है। कौन होता है सबसे स्मॉलेस्ट पेयर? 3 और 5 होता है। ये क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम होता है। सबसे स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम होता है। अच्छा, इसके बाद हमको इसमें ना ट्विन प्राइम का सबसे बड़ा पेयर कितना मिलेगा हमको नहीं पता, डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, और सबसे बड़ा प्राइम कितना मिलेगा? ये तो हम लोग 100 लेकिन इसको हम अच्छा एक हाँ इस 100 1 से 100 के बीच में लिखा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये ना प्रूवन नहीं है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ये अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन प्रूव नहीं कर पाया है कि एक इनफाइनाइट तक जाने में हमको कितना सबसे बड़ा पेयर कौन सा मिलेगा। प्रूव कर देंगे तो हिस्ट्री बन जाएगा। हाँ, प्रूव कर दिया, पता करके प्रूव कर। अच्छा, प्रूव करने में भी तो लगता है रामानुजन का नाम सुने हो ना? हम्म? वही ये नंबर सिस्टम पे ही ज्यादा काम किए थे। नंबर पे वो भी तो नंबर पे ही बहुत ज्यादा काम किए थे। एक को करेंगे तो 1 से 3 आएगा, वैसे करते करते हाँ डिविजिबल नहीं वाला कुछ किया। हाँ, इस नंबर पे हम लोग 5-10 तरीका से कर सकते हैं। हाँ, एक को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 को कितने तरीके से, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, ऐसे जाने में 10 तक जाने में करोड़ों तरीका बता दिए थे लिखने का, लाखों तरीका बता दिए थे लिखने का। बहुत महान मैथ। अच्छा, ऐसा हाँ इंडियन मैथमेटिशियन ऐसा थियरी दे के गए हैं ना, ऐसा मैथ का थियरी दे दिए हैं कि अभी तक उनके बहुत बहुत सारे थियरी को प्रूफ नहीं कर पाया गया है। वो सिर्फ दे दिए हैं, सिर्फ देते गए लेकिन प्रूफ नहीं हुआ। उनका कोई चैप्टर मैथ के बुक में अप्लाई नहीं किया। जो तुम नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना, नंबर सिस्टम जब पढ़ते हो ना, तो नंबर सिस्टम अगर पढ़ रहे हो तो क्या नंबर पे ही तो काम किए हैं ज्यादा। पता एक उनका जो फिल्म है, उस फिल्म में एक जो मास्टर उनको बच्चा थे तो मास्टर पढ़ा रहा था, मल्टीप्लिकेशन बता रहा था कि एक से नहीं डिवाइड बता रहा था कि अगर मतलब ऐसा ही था, बोला कि 10 आम है और 4 लोगों में बांटा जाता है तो इतना होगा। तो ये क्या बोल दिए कि 0 आम है और 0 लोगों में बांटा जाता है, आंसर कितना आएगा? ये कैसे? जब तुम बोल रहे हो 0 आम है और कितने लोगों में बांटा जा रहा है? 0 लोगों में, मतलब आम तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है और लोग भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर 0 होगा। या फिर 0 का टेबल पढ़ो तो 0 1 0 0 2 0 0 3 0 सब 0 0 0, तो ऐसे करने पे 0/0 इज इक्वल टू 1 आएगा या फिर 0 आएगा? पता नहीं हमको। उस जो क्वेश्चन पूछे थे तो वो जो टीचर था वो भी अचंभित रहेगा कि भाई कैसा कैसा स्टूडेंट। देखना, अगर मूवी है उधर, मूवी देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको, बहुत मजा वाला मूवी है। ठीक, तो देखो हम तीन तीन इसमें ना 3-4 नोट्स है। सबसे छोटा पे हाँ भेज पीडीएफ में तो डाल देंगे हम। सबसे छोटा ट्विन प्राइम क्या होगा? सबसे छोटा ट्विन प्राइम का पेयर जो होता है 3 और 5 होता है। ठीक, अच्छा, डिफरेंस ट्विन प्राइम का डिफरेंस हमेशा 2 मिलता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद बताएं सबसे बिगेस्ट ट्विन प्राइम का पेयर का हमको नहीं पता और प्रूवन भी नहीं है। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी प्रूवन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी प्रूवन नहीं है। ठीक, अच्छा, ये जो जब ट्विन प्राइम पढ़ ले तो ट्विन प्राइम के बाद तुमको पढ़ना है को प्राइम। क्या को प्राइम? फुल में क्या कोएफिशिएंट को का कुछ फुल फॉर्म है क्या? सीईओ बस को प्राइम बोलते हैं इसको। मतलब को मतलब हो गया कि
जिसमें प्राइम भी हो, प्राइम भी आ जाए और कंपोजिट भी आ जाए। को मतलब कंपोजिट और प्राइम मतलब जिसमें प्राइम और कंपोजिट दोनों को मिक्स करके, ठीक। जो अब उसके बाद क्या, जो को प्राइम है, को प्राइम किसको बोलते हैं बताओ? देखो, को प्राइम उसको बोलते हैं, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, क्या, कोई भी नंबर लो, कोई भी दो नंबर लो और उसको एचसीएफ करने के बाद हमेशा लास्ट में एक मिले। उसको एचसीएफ करने के बाद क्या मिले? क्या था? 6 नंबर था ना? को प्राइम। अच्छा, को प्राइम का जो हिंदी होता है इसको बोलते हैं सह अभाज्य। क्या? देखो, जो को प्राइम होता है, जो को प्राइम होता है, कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो नंबर, मान लो एक्स, एक नंबर लिए एक्स और एक नंबर लिए वाई। अब इसको एचसीएफ करने के बाद क्या करने के बाद, इसको इसका एचसीएफ निकालने के बाद इसका एचसीएफ हमेशा कितना है? ऑलवेज 1। इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए, वही होगा को प्राइम। समझ में? जैसे बताते हैं, जैसे तुम 8, पेयर में रहेगा नंबर। हाँ पेयर में रहेगा, हमेशा पेयर में। एचसीएफ क्या? पेयर नंबर पेयर में। जैसे हाँ कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे हम 8 और 15 लिए, ठीक। 9 8 9 7 6। हाँ कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे हम सेम नंबर नहीं, सेम नंबर कैसे लोगे? सेम नंबर लेगे तब तक डिवाइड हो जाएगा, हमको एचसीएफ निकालना है। तो उसका क्या, अच्छा एक मिनट, देखो जब सेम नंबर लेते हो बोलते हो कि 8 और 8 दो सेम नंबर लिए, तो हम क्या बोले? पेयर में। अच्छा ठीक है, 8 8 पेयर बन गया, 8 8 2 8 का पेयर बना, तो तुम बोलोगे इसका एचसीएफ निकालोगे, तो 8 का जब एचसीएफ निकालोगे तो 8 का एचसीएफ तो 8 ही मिलेगा ना। 8 और 8 का एचसीएफ निकालने के बाद 8 ही मिलेगा ना। हमको एचसीएफ क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। एचसीएफ क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो देखो, जैसे हम 8 और 15 लिए, इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो 8 1 जा 8 बचा कितना? 7। अब देखो, अब जो 7 बचा, अब क्या 7 में 8 से क्या डिवाइड करते हैं? एचसीएफ नहीं करते हैं ना। तो 8 यहाँ पे लाए और 8 का डिवाइड किए, तो 7 1 जा 7 बचा, रिमाइंडर 1 बच गया। इस रिमाइंडर का, जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर से जो डिवाइड देता है, उसको फिर डिवाइड करते हैं। तो इस 7 का डिवाइड करेंगे 1 से, तो अब एक बताओ, जब 1 और 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 बार में, अब देखो कट गया। अब देखो, जो एक से ही तो कटा है, और जिस चीज से लास्ट में कटता है वही एचसीएफ उस नंबर का कहलाता है। कहलाता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका 8 का और 15 का जो एचसीएफ मिला, क्या मिला? 1 मिला। अब देखो इसको, ये तो क्या, ये बोलते हैं डिवाइड मेथड। इसको क्या डिवाइड मेथड? डिवीजन मेथड। अब देखो इसका जो फैक्टराइजेशन मेथड भी तो आता है, 8 का फैक्टर निकालो तो 1 और 8 मिलता है, सॉरी 1 2 4 और 8 मिलता है, और 15 का तुम निकालते हो तो 1 3 5 और 15 मिलता है। तो जो नंबर कॉमन होता है वही क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या 6 क्लास उसको डुंगुआ को पढ़ा रहे हैं, 5 क्लास में उसको पढ़ा रहे हैं, समझ में आया? तो यही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो जो जिसका भी एचसीएफ 1 हुआ, जिसका एचसीएफ 1 हुआ, जिस दो नंबर का एचसीएफ 1 हो जाए वही क्या कहलाएगा? बताओ, को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक हो जाए, बाकी हाँ, चीज से मतलब नहीं, बाकी मतलब नहीं, बस उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। उस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालने के बाद क्या मिलना चाहिए? हमेशा ऑलवेज 1 मिलना चाहिए। ठीक है, आ गया पेयर में। हाँ जैसे हम पेयर, जैसे हम 8 और 15 का पेयर लिए और इसको एचसीएफ करने के बाद क्या मिला हमको? एचसीएफ क्या मिला हमको? 1 मिल गया। जैसे किए तो हम लोग होता लंबा लगे 1 2 3, अगर दोनों में पहले बार में 1 आ गया तो पहले ही इसको मान लेंगे कि जैसे देखो यहाँ पे हम लिए क्या, जैसे हम 2 नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लिए 10, देखो हम यहाँ पे ले लिए 10 और यहाँ पे ले लिए 20। तो अगर 10 का तुम 10 का निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 5 और 10 इसका फैक्टर मिलेगा। अच्छा इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 1 सेकंड, 4 1 तो सब में आ जाएगा ना। 1 तो सब में आएगा, हम वही तो बता, वही नहीं सब कैसे को प्राइम? देखो 10 और 20 मिला, 20 का करने के बाद 1 2 4 5 10 और 20 मिला, ठीक। और 10 का जो फैक्टर निकाले 1 2 5 और 10 मिला। देखो इसमें 1 कॉमन और 1 कॉमन, 2 भी कॉमन और 2 भी कॉमन,
5 कॉमन और 5 कॉमन, 10 कॉमन और 10 कॉमन। अब क्या करते हैं देखो, तो 1 कॉमन, 2 कॉमन का 1 करते हैं, 2 का 1, 2 5 का 1 5 और 2 10 का 1 10, तो इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका जो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों को फैक्टर करने के बाद जो दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर हो वही उसका एचसीएफ होता है, वही उसका एचसीएफ होता है ना। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है इसका, 10 और 10, 10 और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 10 है, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ई इंटू नहीं करेंगे, तो इंटू जो है इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसका इंटू करके लोएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना मतलब रहता है, तो इस दोनों का फैक्टर देखा। हाँ, जो सब मतलब सबसे पेयर में सबसे बड़ा पेयर कौन सा है, तब देखो इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो 10 जो है हाईएस्ट, इसका जो इसका ये दोनों 10 का है, दोनों फैक्टर ही तो है, लेकिन दोनों 10 इस दोनों में कॉमन है, तो इसको इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन, इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा है और दोनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 1 का खत्म, जो 1 जो था कि 1 दोनों में कॉमन। हाँ, तो तब हम बोलेंगे क्या, ये जो 20 और 10 है, 10 और 20 है, ये क्या को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर एक नहीं, सॉरी इसका एचसीएफ एक नहीं आया, जिसका एचसीएफ एक आएगा वही कॉम, तो एक सामने एक थोड़ी ना आया था। एचसीएफ मतलब क्या, इस दोनों का एचसीएफ करने के बाद हमें दोनों का एचसीएफ को, जैसे यहाँ पे जैसे कि उसमें था वो वाले में, उसमें पेयर में सबसे बड़ा डिजिट में नहीं आया था कोई। हाँ देखो, पेयर में सबसे बड़ा डिजिट क्या, सबसे दोनों में पेयर में सबसे बड़ा डिजिट बोलेंगे तो एक ही होगा सबसे बड़ा, हाँ तो वही आ गया, तो कोई था ही नहीं उसके, हाँ इसके आगे कोई सेम है ही नहीं, अगर 2 2 मैच कर जाता तो 2 हाँ 2 हो जाता, तो फिर को प्राइम नहीं बोलते, हमेशा हमेशा एचसीएफ क्या आना चाहिए उसका, एक आना चाहिए, और जब एक आएगा तो क्या कहलाएगा, वो को प्राइम कहलाएगा। ठीक, तब तो बहुत सारे डिजिट निकल गए, जिसमें एक आएगा जिसमें नहीं आएगा, वो जो नहीं आएगा, जिसका एचसीएफ नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, वो को प्राइम नहीं है, और जो एचसीएफ आएगा, जिसका एचसीएफ एक आएगा वो को प्राइम है। ठीक है, अब देखो उसके बाद को प्राइम के बाद करने का कोई आसान तरीका यही है, फैक्टर करके, मतलब जिस फैक्टर निकालो और फैक्टर जिसका अगर जिसका बड़ा फैक्टर, पेयर में सबसे बड़ा क्या आ रहा है, हाँ, अगर एक दोनों में एक कॉमन है और उससे दूसरे उस एक के सिवा कोई और, हाँ उससे कॉमन में आ ही नहीं रहा, तो पेयर में आ ही नहीं रहा, तो बोलेंगे एक को प्राइम है। अब नहीं, अगर होगा तो को प्राइम नहीं होगा, को प्राइम होगा तो नहीं होगा, अगर जब दो नंबर लिए, इस दो नंबर में कॉमन में अगर सेम कॉमन में बड़ा डिजिट, एक से बड़ा डिजिट कोई है तो वो को प्राइम नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो को प्राइम, पेयर में एक होगा, हाँ तो को प्राइम उससे बड़ा कोई नहीं होगा, तो हाँ समझ गए। अब देखो इसके बाद छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत सारा था, हाँ, इतना सा हिंट पकड़ के याद करना है, हाँ बस तुमको ये वाले याद, ये सब याद होना चाहिए कि जो हम तुमको बताया ना, थोड़ा ये पता, इसलिए हम इसका लंबा डिफिनेशन है, एक लाइन में डिफिनेशन दिया है कि दिमाग में हमेशा रहे, समझ में आया। हम्म, 43, अच्छा बस ज़्यादा नहीं है, हो सकता है एक क्लास और इसमें लग जाए, क्या कि एक नंबर सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है ना इसमें, हाँ अच्छा तो नहीं होता, एक क्लास और पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, कौन हम लोग के पास समय का किल्लत है, समय बहुत है, बस पढ़ना है। अब देखो, हाँ पढ़ना है, अब देखो तुमको पता है पॉजिटिव नंबर, हाँ प्लस पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, वैसा नंबर जो पॉजिटिव में हो, मतलब बोल सकते हैं ना जो 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा, ठीक। अब ऐसा नंबर जो निगेटिव में हो, मतलब जो 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल बोले तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बहुत सारा इंफिनिटी, अगर -1 -2 -3, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, अब देखो जो 0 होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा अब पॉजिटिव नंबर देख लिए, तो अब एक आता है डिसिमल नंबर, ठीक है। अच्छा डिसिमल अभी मत पढ़ना, डिसिमल में ना थोड़ा बड़ा और ज्यादा और भी बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। एक लास्ट इमेजिनरी देख लो, कल एक क्लास और इस पे बेसिक पे ले लेंगे, उसमें ना डिसिमल का लगभग 10 मिनट का है, 10 मिनट का उसमें
इसमें तुमको जो डिसिमल पढ़ना है, इसमें तुमको डिसिमल पढ़ना है, इसमें जो है डिसिमल पढ़ना है। डिसिमल में एक है शांत और एक है अशांत, मतलब जो बार बार जो डिसिमल में जो डिसिमल के बाद जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके बाद वो कटता ही नहीं है, उसको अशांत बोलते हैं। और जो शांत होता है वो डिसिमल के बाद 1 2 3 4 10 के बाद जाके कट जाता है, जाके कट जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे डिसिमल वाला। ठीक, रूट वाला भी है। हाँ हाँ, वही सब बताएंगे थोड़ा सा अच्छे से। अभी पढ़ लो तुम इमेजिनरी, क्या लास्ट 9 है ना? लास्ट है, हाँ लास्ट है। डेसिमल कल होगा। हाँ डिसिमल कल बता देंगे कि तो ये वाला क्लास है लगभग 15 मिनट, डिसिमल पे क्लास लेंगे लगभग 10 से 15 मिनट, 15 मिनट का लगभग क्लास तुम लेंगे डिसिमल का। हाँ, उसके बाद एक डिसिमल, उसके बाद एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1 से लेकर 10,000 के बीच में मात्र परफेक्ट नंबर 4 ही है। 1 से लेकर 10,000 के बीच में मात्र 4 परफेक्ट नंबर है। बताएंगे कल, सस्पेंस रहो आज, सस्पेंस रहो, अगर बता अभी बताने में मजा ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, और क्या इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है बताओ? माइनस नहीं वैसा, -2 रूट अंदर -1, रूट अंदर -2, रूट अंदर -4 -5 माइनस, मतलब जो रूट में हो लेकिन माइनस में हो, जो नंबर कभी पॉसिबल नहीं ना। हाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इमेज, नाम ही है इमेजिनरी, मतलब हम कल्पना करके बनाए हैं। वही कभी पॉसिबल नहीं है, कभी तो पॉसिबल इक्वेशन नहीं। आएगा ही। क्वेश्चन पूछ देता है, जब 11th में जाओगे ना तो पढ़ोगे आयोटा। आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, हाँ, आयोटा। आयोटा। ठीक है, बताए थे कब? आई होता है। हाँ देखो, तो जो इमेजिनरी नंबर होता है, जो क्या हो, रूट में हो, जो नंबर रूट में है और रूट के अंदर माइनस में है। ठीक है, रूट के अंदर किस में हो? रूट के अंदर माइनस में हो, रूट के अंदर माइनस में हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एकदम छोटा सा चीज है। हाँ एकदम छोटा सा चीज है। है। हाँ लेकिन 11 में जाओगे, और कुछ देखो 11 में जाओगे, 11th में तो इसका एक चैप्टर है पूरा, क्या क्या पढ़ाने का, एक चैप्टर लगभग 10 से 15 दिन लगा के पढ़ाने में, मतलब लगभग 2 सप्ताह लगाएगा। 11th में जो मैथ्स लेगा, हाँ पीसीएम वीसीएम हो गया, उसमें मैथ्स का पहला चैप्टर होगा। हाँ, आयोटा का। ठीक है, अब देखो जो आयोटा होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है, वो क्या होता है? रूट में जो नंबर रूट के अंदर हो लेकिन वो नंबर रूट के अंदर माइनस में हो, रूट के अंदर किस में हो? माइनस में हो, वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो देखो इसका ना कोई वैल्यू निकलता ही नहीं है, जो भी -2 रूट के अंदर -4 -2 -1, तो इसका कोई वैल्यू नहीं आता है। एक तरीके से तो रूट के बाद पॉजिटिव दे दिया ना, रूट एक तरीके से नहीं, कैसे पॉजिटिव में है? इसका कोई वैल्यू नहीं आता है, तो इसीलिए हम रूट -1 को हम क्या, रूट-1 को हम आयोटा आई से दे देते हैं। मतलब अगर आई लिख दिए तो इसका आई का मतलब हुआ रूट-1, समझ में आया? तो अगर हम √2 बोले, क्या बोले? अगर हम रूट-2 बोले, -√2, रूट अंडर -2, मतलब रूट अंडर -2 बोले, तो इसका मतलब हुआ 2 आयोटा, 2 आयोटा। नहीं समझे? समझाते हैं, थोड़ा सा नहीं समझे हो तुम। देखो इसका मतलब क्या, देखो हम इस √2 को हम -1 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसके अंदर में? तो बताओ √2 का जो ये √2 है, जो ये √2 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आई हो जाएगा। सॉरी जो √-1 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और जब आई हो जाएगा, 2 से इंटू होगा तो हाँ, 2 आयोटा तो हो जाएगा। 2 आयोटा। आयोटा। ठीक है, तो √-1 को किसको दिखा, अगर रूट के अंदर -1 रहे तो इसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा। बस इसको इतना ही जानो, इसी अगर आगे जाएंगे तो फिर 11th का टॉपिक चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही पे समाप्त करते हैं। इसका जो पीडीएफ, इसका जो भी हम पढ़ाए हैं, इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पिन है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल उस दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम अगर नहीं दिखेगा डिस्क्रिप्शन में तो हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। ठीक, ठीक है, इतना ही पे हम छोड़ते हैं आज। इसके अगले से एक क्लास और बेसिक कर लेंगे, कल खत्म हो जाएगा।